तो हेलो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 12th के समाकलन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में समाकलन के बेसिक फार्मूलों को जाना था और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट फिल कर दो। और उसके बाद आओ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो आइए देखते हैं। हमारा दिया है i बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपान x माइनस 1 dx। हमारा एक क्वेश्चन है, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा कोई सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई को कर लेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। ऐसे इसी क्वेश्चन बस में नहीं, हर क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है एक्स और इसमें बचता है 1 और माइनस तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इस वाले टर्म से अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है x माइनस 1 और नीचे हमारा x माइनस 1 है ही और हमारा dx साथ में चल रहा है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम देखते हैं। अगर हम इस दोनों में फिर से कॉमन ले तो हमारा x माइनस 1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारा नीचे बचेगा x माइनस 1 dx। अब इस x माइनस 1 से इस x माइनस 1 को हम काट देंगे। तो अब जो टोटली हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हमको इसका समाकलन कराना है और इस फंक्शन का हम आसानी से समाकलन करा सकते हैं। एक्स स्क्वायर को अलग करके 1 को अलग करके हम इसका समाकलन कर लेंगे। सॉरी अगर अवकलन बोल दिया हो तो, क्योंकि अब पिछला चैप्टर हमने अवकलन नहीं पढ़ा है तो अवकलन बार बार याद आता है। तो अवकलन का भी यूज है, हम अभी इसी वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद 7.2 में कि हम कितना अवकलन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका समाकलन कराएंगे। तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर dx का होता है x³ अपान 3 हो जाता है, प्लस जो x1 का होता है हो जाता है x और हम एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप पहले क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्वेश्चंस को फिर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो आसान हो जाता है और हम आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कर रहा है, वो दिया है समाकलन i बराबर, समाकलन के अंदर दिया है 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा है रूट एक्स का पूरे का dx। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको भी आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो रूट एक्स का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स का रूट एक्स में कराएंगे तो हो जाएगा एक्स रूट एक्स और dx। हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स dx माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब हम देखो इसका कराते हैं तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। इसको लिख सकते हैं x, इसका पावर 1, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 dx। तो हम अब यहाँ इसका देखेंगे तो इसका x की पावर, अभी तो यहाँ अवकलन इस स्टेप में नहीं कराएंगे क्योंकि इसको भी साथ में लेकर चलना है। तो इसको देखते हैं, सरलीकरण करते इसका तो हो जाएगा x इसका 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। तो इसका जो घात हो जाएगा 3/2 dx हो जाएगा। अब हम इसका आसानी से अवकलन कर सकते, समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड में 3/2 प्लस 1। तो इसका यहाँ से जो i आएगा, हमारा जो यहाँ से i आ रहा है ऊपर से आएगा x की पावर 2 1 कम 2 1 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, फिर माइनस इसका आ जाएगा x की पावर 2 1 कम 2 3 5/2 और इसका भी आ जाएगा 5/2। तो यहाँ हम फाइनली आंसर लिखेंगे
हो जाएगा आई बराबर ए ऊपर चला जाएगा 2 तो हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ए भी 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपने 13 और 14 क्वेश्चंस को कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है इंटीग्रेशन रूट में x, उसके अंदर में है 3x² प्लस 2x प्लस 3 पूरे का dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं। हम इसको पहले x की पावर 1/2 कराते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं 2x प्लस 3 dx। अब हम इसको हम i बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि हम समाकलन में i हमको बराबर मान के चलता है, i इंटीग्रेशन मतलब होता है। इसका करेंगे, इसको सब में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा 3x की पावर 2 है प्लस 1/2 जुड़ जाएगा, इसमें dx हो जाएगा प्लस। अब इसका इसके साथ कराएंगे तो 2x की पावर 1 है, 1/2 जुड़ जाएगा, dx हो जाएगा प्लस। इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x, कुछ नहीं x वाला पद नहीं है तो ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। अब हम इसका अलग अलग कराते हैं समाकलन, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x की पावर 2 दूना 4 5/2 dx प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा x की पावर ए जाएगा 2 1 3/2 तो 3/2 dx प्लस ए यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x की पावर 1/2 dx। अब हम इसका आसानी से समाकलन कराते हैं, देखिए रूट ओ बाहर 3 हो गया। अब हम इसका कराते हैं किसका, x पावर 5/2 का, तो हो जाएगा x पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। अब इसका कराएंगे तो 3x की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1। अब dx नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे c लगा दो कांस्टेंट। अब इसको सही करके लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3x की पावर 5 2 7 7/2 बटे 7/2, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x 3 1 3 2 5/2, यहाँ बटे भी 5/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 2 1 2 1 3/2 और यहाँ बटे भी 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब देखते हैं i बराबर ए ऊपर चला जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ए चला जाएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6/3 x की पावर 3/2 प्लस c। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा ये फाइनली जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समाकलन को करते हैं। समाकलन को किस प्रकार से करते हैं, तो समाकलन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सरलीकरण करते हैं। हम जितना उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना हम कराते हैं, क्योंकि जितना पहले सिंप्लीफाई करा लेंगे हमको समाकलन करने में उतनी ही आसानी होगी। तो समाकलन करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जरूर कराएं, जितना भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 है हमारा 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x का dx। एक क्वेश्चन है तो इसको हम पहले सबसे पहले i के बराबर में दिया है तो i के बराबर हम सबको अलग अलग लिखते हैं। तो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई की पावर x dx। अब हमारा 3 फंक्शन बन गया, सबका अलग अलग समाकलन कराएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x dx माइनस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा cos x dx प्लस ई की पावर x dx। यहाँ पैसा हो जाएगा। अब देखो i बराबर 2 x dx क्या हो जाएगा, x² 2 माइनस 3 cos x क्या हो जाएगा sin x प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा x² माइनस का 3 sin x। यहाँ से x से 2 से 2 काट दोगे तो हो जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस ई की पावर x प्लस c, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है वो दे रहा है i बराबर 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5
रूट एक्स डी एक्स, डी एक्स बाहर है। तो अब हम इसका कराते हैं तो हो जाएगा आई बराबर, सबसे पहले सबको अलग अलग कर लो तो हो जाएगा यहाँ से 2x² डी एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 sin x डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा 5 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, सबको अलग अलग करा लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से 2 कांस्टेंट को बाहर ले लो, हो जाएगा x² डी एक्स, यहाँ पे 3 को बाहर ले लो तो हो जाएगा sin x डी एक्स, यहाँ पे 5 को बाहर ले लो तो x डी एक्स होगा, रूट x है तो इसका 1/2 करा दो 2 डी एक्स। यहाँ से आई बराबर यहाँ हो जाएगा 2x² का x³ माइनस 3 sin x का माइनस cos x, तो cos x माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 5x 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको हम अरेंज करा देते हैं, अरेंज कराएंगे तो हो जाएगा 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 5, यहाँ से देखो x 2 1 कम 2 1 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस c। एक लाइन और कराते हैं हम तो हो जाएगा यहाँ से 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10/3x³ प्लस c, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 दिया है आई बराबर समाकलन के अंदर सेक एक्स और सेक एक्स प्लस का tan x dx। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम इस सेक एक्स का इसमें सब में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स का सेक एक्स होगा सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स का tan x में हो जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। अब हम इसका कराएंगे और समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है tan x लिख दिए, प्लस सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये तो फार्मूला ही है, आप लोग को इतना तो डायरेक्टली कर देना चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूला पूरा याद हो चुका होगा। अब करते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, जो दिया है आई बराबर, क्वेश्चन नंबर 19 दिया आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स पूरे का डी एक्स। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो होगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 फिर पूरे में डी एक्स। तो अब यहाँ से जो होगा आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। अब हम इसका अलग अलग कर लेंगे तो 1 डी एक्स माइनस का सेक स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 जो होता है उसका x होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan x हो जाता है, प्लस c, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा जो समाकलन चैप्टर है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज कर लो, अवकलन को अच्छे से रिवाइज कर लो, तभी जाके हम समाकलन को कर पाएंगे, नहीं तो समाकलन को जल्दी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समाकलन बहुत ही टफ चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कह रहा है, तो 20 में आई बराबर समाकलन का चिन्ह वो दिया है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई बराबर, सबसे पहले तो हम इसके बटे में अलग अलग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई हम कराते हैं इसलिए क्योंकि सिंप्लीफाई कराएंगे तो आगे चल कर हमको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में बनेगा, जो कि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के वहाँ से आएगा आंसर इसका। तो आई बराबर 2 को कॉमन ले लो, हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स,
माइनस यहाँ से 3 को कॉमन लोगे हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस 3। अब साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स इंटू 1 कॉस एक्स बटा था जिसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स डी एक्स। अब हम देख रहे होंगे कि हमारा दोनों में डायरेक्टली फार्मूला बन गया है और इसको हम खोल के आंसर लिख सकते हैं। तो 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स का फार्म जो है समाकलन होता है tan एक्स, तो हम लिख दे tan एक्स माइनस 3 इंटू हमारा जो tan एक्स सेक एक्स होता है डी एक्स, इसका समाकलन सेक एक्स होता है तो सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो आई बराबर आएगा फाइनली तो हो जाएगा 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली जो आएगा आंसर ये हो जाएगा। तो आइए अब हम 7.1 को कवर कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आता है एक्सरसाइज 7.2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इससे बढ़ने के पहले हम लोग ये जान ले कि 7.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो 7.2 में हमारा सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चंस आएंगे जिसका हम प्रतिस्थापन कराते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक फलन को उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका कुछ आंसर आएगा, फिर ले जाके उस फलन में रखेंगे, फिर उसका समाकलन कराएंगे। मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया होगा और उसका एक अवकलन दिया होगा, तो हम जो फंक्शन दिया होगा उसको टी के बराबर में पुट कर लेंगे और हम उसका जब समाकलन कराएंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा उसके रूप में आ जाएगा, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया है 2x अपान आई बराबर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कराएंगे तो हमारा 2x होगा जो हमारा यहाँ पे बैठा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानेंगे तो हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, 2x आएगा dx बराबर dt। इसके जगह पूरे के जगह dt हो जाएगा, इसके जगह पे 1/t हो जाएगा, तो 1/t dt का हम आसानी से समाकलन करा पाएंगे। अगर यहाँ आप कराने लग जाएंगे तो आप समाकलन इसका नहीं करा पाएंगे। तो हम इसको करते कैसे हैं, देखो पुट 1 प्लस एक्स बराबर t, पुट ना लिख के आप माना लिख लो कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो इसका अवकलन करने पे लिखेंगे दोनों तरफ का यहाँ लिखेंगे आप दोनों तरफ का अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब हम इसका अवकलन करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x और x का dx बराबर यहाँ हो जाएगा dt। तो अब हम देखते हैं 2x dx बराबर dt इस फंक्शन में पुट करते हैं तो i बराबर, अब देखो 2x dx बराबर क्या है हमारा dt है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dt। और देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमारा t है, तो 1 अपान यहाँ हो जाएगा क्या t। अब हम देख रहे होंगे कि हमारा t के पदों में जो हमारा फंक्शन बन रहा है 1 अपान t, इसका हो जाएगा अवकलन क्या हो जाएगा log t। अब हम log t हमारा बन गया। अब हम इसका देखेंगे log लिखेंगे और t के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, जो हमने पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी। इसका हम आसानी से आंसर करा पाए। कैसे, हमने क्या किया, हमको एक फंक्शन दिया था उसका हमको समाकलन कराना था। हमने देखा कि जो नीचे वाला है अगर हम इसको कुछ मान लेंगे और फिर हम इसका अगर समाकलन करा देते हैं तो जो हमारा ऊपर वाला है पूरा मिल जाता है। तो हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, फिर हम दोनों तरफ का समाकलन कराया तो हमारा मिल गया 2x dx बराबर t, जो कि हमारा 2x dx को है उसको हम dt लिख सकते हैं और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 अपान टी लिख सकते हैं। तो 1 अपान टी और dt t के पदों में हो रहा है, सापेक्ष हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1 अपान टी का log t हमारा आ गया। और अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो t का हम वैल्यू यहाँ माने थे जिसके बराबर में उसको हम पुट कर देंगे। पुट कर दिए तो हमारा इतना आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। अब 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, जो कि हमारा दिया है i बराबर log x का होल स्क्वायर
अपान एक्स डी एक्स। 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं हम क्वेश्चन शायद थोड़ा रॉन्ग लग रहा है हमको, सही करते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है log x का स्क्वायर अपान x, तो क्वेश्चन हमारा सही है, गलत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम इसमें इस क्वेश्चन में किसको हम log माने, हम उसको नहीं सॉरी किसको टी माने, तो उसको टी मानते हैं जिसका अवकलन कराने पर हमको दूसरा मिल जाता है। तो यहाँ अगर हम x कराएंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम यहाँ log x का कराते हैं, अवकलन कराते हैं, log x बराबर टी मानते हैं, तो log x का 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, जो हमारा फंक्शन में दिया है। तो हम पुट करते हैं कि माना log x बराबर टी, अब log x का हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हम अवकलन बार बार नहीं लिखेंगे दोनों तरफ का अवकलन कराने पर, आप लोग किसी क्वेश्चन में मत लिखना, वो लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, वो तो मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 अपान डी एक्स डी टी को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हो जाएगा आई बराबर, अब log x को हमने क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब हम देखें 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो वहाँ 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी है, तो यहाँ हो जाएगा डी टी। तो आई बराबर टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपान 3 प्लस सी, इसका समाकलन हो जाएगा। अब हम टी के जगह पे क्या माने थे, log x, तो log x को टी माने थे, तो इसका पुट कर देंगे वैल्यू अपान 3 प्लस सी। हमारा जो इस क्वेश्चन का है वो फाइनली क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होते हैं, एक को मान के दूसरे अवकलन कराएंगे तो दूसरा मिलेगा, फिर उसको रख के हम सॉल्व कराएंगे तो बहुत ही इजी वे में हमारा क्वेश्चन मिल जाता है, सॉरी आंसर प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आई बराबर 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन कराना है। अब हम किसको माने, हमें तो ऐसे नहीं दिख रहा है मानने में, तो हम एक काम करते हैं, पहले देखो 1 अपान, यहाँ एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब अगर हम log x को मान लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को मानेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एक्स, जो हमारा फंक्शन में दिया है, तो हम मानते हैं, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन कराने पर आप लोग जानते ही हो, तो log x का हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इसको हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, तो पुट करने पे क्या मिलेगा, 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा, तो डी टी लिख दिया। और हम यहाँ से 1 अपान एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स क्या मिला था हमारा, टी लिखा था, तो हम लिख दिया टी। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1 अपान टी को हम लिखेंगे क्या, लॉग टी। लॉग टी का क्या होता है हमारा, लॉग हो जाएगा, टी हमने किसको माना था 1 प्लस लॉग एक्स को, तो लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, जो कि हमारा क्वेश्चन का फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन दिया है आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। साइन कॉस एक्स, साइन एक्स नहीं है, साइन के एक्स के जगह पे हमको दिया है कॉस एक्स, और भी ब्रैकेट में फिर डी एक्स दिया है। अगर हम देखते हैं कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को पुट करेंगे, क्योंकि कॉस एक्स को अगर पुट करेंगे तो हमारा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स आएगा, तो जो यहाँ पे साइन एक्स दिया भी है तो हमारा और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो हम पुट करते हैं कि मानते हैं कि कॉस एक्स बराबर हमारा टी हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अवकलन हम कर रहे हैं, समाकलन मत परेशान होना, क्योंकि अवकलन समाकलन में जस्ट फार्मूले उल्टे होते हैं, तो इसमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक होने का चांस रहेगा। फार्मूले आपको एकदम रटने चाहिए, इसमें इसका बहुत विशेष ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पे हम साइन एक्स डी एक्स कराएंगे, हो गया। अब हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स, इस साइन एक्स को लो, इस डी एक्स को लो, तो क्या लिखेंगे डी टी, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस कर लिए बाहर, यहाँ हो जाएगा डी टी इंटू, अब इस साइन एक्स देखो तो यहाँ हो जाएगा साइन, अब एक्स के जगह पे cos x था, cos x को हम t माना है तो sin t। अब इसको dt को आगे नहीं लिखते, इसे पीछे लिखते हैं, क्योंकि हमको समाकलन कराना होता है। तो i बराबर माइनस बाहर था, sin t का क्या होता है, माइनस का cos t होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बन जाएगा cos t प्लस c। तो i बराबर cos, अब t जो था, t के जगह हमने माना था cos x को, तो cos x प्लस c। इस क्वेश्चन का फाइनली यही आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को, जो हमारा दिया है आई बराबर, क्वेश्चन नंबर 5वां है साइन ए एक्स प्लस बी फिर कॉस ए एक्स प्लस बी।
तो अब देखते हैं हम इसमें किसको माने कि हमारा आसानी हो। तो हम साइन अगर एक्स प्लस बी को मानेंगे तो डायरेक्टली हमारा कॉस एक्स प्लस बी मिल जाएगा। तो मानते हैं कि माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो यहाँ साइन एक्स प्लस बी को मान लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स गुणे में है तो हो जाएगा 1/a डी एक्स बराबर डी टी। अब हमको चाहिए क्या, कॉस एक्स प्लस बी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर ए, हमको उस तरफ ले जाना होगा, हो जाएगा डी टी। क्योंकि हम इस तरफ उसी फंक्शन को बस रखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दिया होता है, बाकी हम सबको इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी हम अब यहाँ पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी को हम टी माना था तो यहाँ हो जाएगा टी इंटू, अब देखो कॉस एक्स प्लस डी एक्स, कॉस एक्स प्लस यहाँ पे डी एक्स लगेगा ही बराबर ए डी टी हो जाएगा। तो हमारा ए अचर है तो बाहर आ जाएगा और डी टी आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसका समाकलन कराएंगे तो टी का डी टी के सापेक्ष, तो ए यहाँ रहेगा ही, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर। टी किसको माना था, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन का हमारा यही हो जाएगा जो फाइनली आंसर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था कि हमने उसमें सबसे पहले फार्मूलों को लिखाया, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के 12 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। उसके आगे से मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन जो बचे हुए थे एक्सरसाइज 7.1 के, हमने सारे को सॉल्व कराया। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट किया और हमने बताया कि इसमें एक्सरसाइज में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो हमने सारा मेथड बताया और हमने इस बेस पर 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के शुरुआत के करा दिए हैं। अगली वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, 30-35 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है और हमारी वीडियो भी लगभग आधे घंटे की बन चुकी है तो बड़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, अब अगली एक वीडियो में हम उस सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस सारे क्वेश्चन को करो, रिवाइज करो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके, वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट करो और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों से जो भी अभी नहीं जानते हैं, अभी नया चैनल है, तो आप लोग सबसे बताओ कि यहाँ पे समाकलन अवकलन खत्म हो चुका है और समाकलन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस बस कुछ दिनों में आने वाली हैं। अभी आप लोग मैथ का करिए, आप लोग को संडे से हो सकेगा तो फिजिक्स के क्लास भी मिलने लगेगी। वो भी फिजिक्स के क्लास में आपके क्लास 12th का जो न्यूमेरिकल सेशन होता है, जो कि कोई टीचर जल्दी नहीं कराता है, सब टीचर थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल कराते ही नहीं है। तो हम आपको फार्मूले लिखाएंगे, उसके बाद कुमार मित्तल की बुक की एक एक क्वेश्चंस को कराएंगे, एक एक न्यूमेरिकल को कराएंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल में कितना दम होता है, एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं और हर न्यूमेरिकल को कराएंगे आपको एकदम अच्छे से। तो आप लोग न्यूमेरिकल के लिए संडे से रेडी हो जाइएगा, जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्लास आने वाली है फिजिक्स की। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी सो मच।